में हम देखते हैं दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी एरिया बिटवीन टू वक्र। यानी हमारे पास दो वक्र रहेंगे तो दो वक्र से जो भाग का एरिया हम कैसे निकाले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये देखो कोई हमारे पास x एक्स है y एक्स है, ठीक है, और इस टाइप से ये हमारे पास कोई फंक्शन कोई हमारा फंक्शन क्या है f(x) और ये हमारे पास कोई एक अनदर फंक्शन है तो ये हमारे पास f(x) है और हम एक और कोई फंक्शन लेते हैं इस टाइप से एक हो गया g(x). हमारे पास एक फलन है ना, ये हमारे पास x एक्सिस चला गया, ठीक है, तो हमारे पास एक ऊपर वाला फंक्शन क्या f(x) और ये हमारे पास क्या g(x) है। कहता है कि दोनों भाग से दोनों भाग से घिरे हुए मध्यवर्ती भाग का क्या चाहिए, तो दोनों से मध्यवर्ती भाग का यदि तुम्हें एरिया निकालना है तो देखो ये हमारे पास कोई f(x) कर्व है और ये हमारे पास कोई क्या है वो g(x) कर्व है और दोनों से घिरे भाग का मुझे एरिया निकालना है। तो दोनों कर्व ने देखो इस पॉइंट पर क्या किया प्रतिच्छेद किया है और ये कर्व इस पॉइंट पर क्या किया प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो होंगे और जो ये वाले पॉइंट होंगे ये दोनों का दोनों पॉइंट दोनों कर्व का कैसा पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। दोनों का कॉमन पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि ये पॉइंट दोनों पे स्थित है ना और ये भी हमारे पास कैसा दोनों पे स्थित है। तो मान लेते चलो यहाँ पर जो काटा तो वहां पर हम मान लेते सामने कि ये हमारे पास एक क्या पॉइंट है, एक पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर जो काटा इसको हम सामने मान लेते हैं कि चलो ये कौन से पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है कि जब ए पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट क्या बैठेगा a, f और हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या बैठेगा b, हाँ आपके पास एक केस और आ जाएगा कि सर जी यहाँ तो fa इक्वल टू ga होगा ना, बिल्कुल सही जवाब, ये हमारे पास fa इक्वल टू ga होगा क्योंकि fx के लिए फंक्शन के लिए और gx के लिए ये पॉइंट क्या है कॉमन है ना। तो ये पॉइंट पर fa के मान fx का मान और gx मान आपस में क्या बैठेगा इक्वल और b पॉइंट पर भी fx का मान और gx मान क्या बैठेगा इक्वल बैठेगा है ना। तो हमारे पास ये हो जाएगा fa इक्वल टू ga और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा fb इक्वल टू क्या हो जाएगा ga। तो इस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन fx का मान और इस पॉइंट पर फंक्शन fx का मान और इस पॉइंट पर gx का मान, इस प्लेन पे gx मान आपके पास क्या बैठने वाले इक्वल बैठने वाले, ठीक है, क्योंकि दोनों के पॉइंट कैसे होगा। तो बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या बोला ना, मुझे ये बोला कि दोनों जो एक कर्व हमारे पास बना है ये हमारे पास कर्व c1 और ये कर्व हमारे पास c2, दोनों कर्व के मध्यवर्ती भाग का एरिया चाहिए यानी दोनों कर्व से ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे तो हमने क्या बोला था जैसे कोई वक्र की बात करते चलेंगे तो उसमें एक हम छोटा सा खंडित पॉइंट स्टिक करते हैं इस प्रकार से, ठीक, और मुझे यही भाग एरिया चाहिए। तो सोचो ये भाग एरिया कैसे करोगे, क्या करोगे। तो इस भाग को एरिया निकालने के लिए आप बात करते हो तो यदि c1 की बात करते हो तो c1 कर्व से घिरा भाग का एरिया, c1 कर्व से घिरा भाग का, देखो ये पूरा c1 है, ये c1 चल रहा है, ठीक है, ये c1 पहला कर्व है fx, ठीक है, और वो क्या है x बराबर है b, ये वाला लाइन क्या है x बराबर b, और ये वाला पॉइंट क्या है x बराबर है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और एक से घिरा तो ये तो आपके पास पूरी एरिया आ गई, ये तो पूरी एरिया आ गई। यानी आपकी बात करते हो c1 वक्र से, कौन वक्र से c1 वक्र से, तो c1 कर्व से यानी fx है ना, y बराबर है fx और कौन है x बराबर है b और कौन हुआ x से घिरा हुआ की हम बात कर दें तो ये पूरा बात कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a to v by into dx a to v fx into dx। तो ये जो आपके पास एरिया आने वाले हैं ये आपके पास पूरी एरिया ये पूरी एरिया आ जाएगी। तो लेकिन हमें क्या बोला कि ये भाग का सिर्फ एरिया चाहिए, तो आपके पास तो ए भी एरिया आ गया ना, तो जब ये भी भाग एरिया आ गया मुझे ए एरिया निकालने में क्या करोगे, ये पूरी एरिया में से आप c2 के एरिया को क्या करोगे। तो एक्चुअली ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे पहले वक्र से, कौन वक्र से पहले वक्र से यानी c1 वक्र से c1 वक्र से घिरे भाग का एरिया इतना। अब c2 वक्र की बात करते हैं, c2 वक्र की बात करते हैं तो इसके लिए क्या बढ़ जाएगी, तो c2 हमारे पास वक्र क्या है ये gx है, ठीक है gx, तो इसकी भी लोअर लिमिट क्या बैठ रही है a और अपर लिमिट क्या बैठ रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यानी दूसरे वक्र c2 वक्र बाइब्रॉन हमारे पास क्या है ये gx है, बाइब्रॉन क्या है gx है, सेकंड कोई पास
वक्र है, अनदर कोई वक्र है, या हम इसको चलो gx लिख सकते हैं। इसकी आप एरिया की बात करोगे तो लिमिट कितना बढ़ जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगा a टू b ही तो बैठेगा, a टू b ही तो बैठेगा, और एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, gx into dx। या मैं इसको बोल दूं y1 बराबर fx, हमारे पास क्या होगा, y2 इक्वल टू gx, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये y1 into dx, तो ये क्या हो जाएगा y2 dx। तो यहां से a टू b, y2 का मान क्या हो जाएगा gx into dx। तो आपसे जो gx से एरिया गिरा ना, वो कौन एरिया है, gx एरिया कर ये वाला कर gx, और x और b है, और x और b, तो ये एरिया आ गया, तो ये आ रहा है, ये एरिया आ गया जो हमारे पास, ये दोनों में कैसे कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है, लेकिन ये वाला देखो तो सिर्फ हमारे पास fx वाला में है, ये gx वाला में नहीं है, अतः ये fx के एरिया में से gx एरिया का घटा देंगे, यानी इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या बोल सकते हैं, C1 वक्र के क्षेत्रफल, C1 वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस C2 वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा a टू v fx into dx, और इसका हो जाएगा a टू v gx into dx, यानी मैं इसमें दोनों में लिमिट सेम है, तो ये टू b fx माइनस क्या बोल सकता हूँ gx, चेक कर लो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, दो वक्रों से घिरे भाग का एरिया, तो दो वक्रों से घिरे भाग का एरिया क्या होगा, a टू b fx माइनस क्या होगा gx, यानी आपको सिंपल सी बात है कि जब भी कहीं हमें दो भाग से घिरे भाग का एरिया निकालने के लिए कहेगा, तो बड़े भाग के एरिया में से छोटे भाग के एरिया का घटा देना, है ना, तो ये एरिया सेंटीमीटर नहीं था, एरिया सेंटीमीटर। यदि बाय द वे हमारे पास कुछ ऐसा वक्र है, मानते हैं कि fx हमारे पास कुछ इस टाइप से वक्र है, इस टाइप से वक्र, ठीक है, ये कौन है fx, और मानते हैं gx कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे अब दोनों से घिरे भाग का एरिया बोले, तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास कौन है fx, और ये हमारे पास क्या है gx, ये हमारे पास क्या है fx, ये सॉरी क्या है gx, और ये हमारे पास बची fx। अब दोनों से घिरे भाग का एरिया निकालने के लिए कहता है, तो दोनों के मध्यवर्ती भाग का एरिया ये मिला और कौन बना a, तो ये ला चलो मान पॉइंट लेते हैं a, और ये वाला पॉइंट हम लेते हैं b, और बीच में कोई आ गया c, तो यहाँ पर इस भाग का एरिया जोड़ इस भाग का एरिया, तो इस भाग के एरिया निकालने क्या करोगे, आपके पास लिमिट हो जाएगा a टू c, और ये बढ़ता क्या देगा हमको fx into dx, अब माइनस से क्या हो जाएगा a टू 6, ये क्या हो जाएगा gx into dx, ये भाग क्या गया, प्लस आपको पास एक भाग के एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट c टू v बढ़ता कौन है gx है यहाँ पर, और into dx माइनस क्या हो जाएगा c टू v, और छोटा यहाँ पर बचेगा, तो इस टाइप से करके हम पूरी चैप्टर निकालने चले जाएंगे, हमारे पास दो भाग से देखो इस कॉन्सेप्ट में हमारा हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखें जब भी आपको निकालना है तो सबसे पहले ग्राफ ड्रा करें, उसके बाद चेक करें कि बड़ा कौन है छोटा कौन है और कहाँ पर छायांकित हो रहा है, उस बात को तो बड़े के एरिया में से छोटे के एरिया का, ठीक है, ओके पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या कहना है कि अब बस एक क्वेश्चन हो गया कि क्या है y बराबर x स्क्वायर एंड y स्क्वायर बराबर x, तो हमारे पास 2 कर्व, तो ये इस कर्व को चलो मानते हैं कि हमारे पास fx है और ये हमारे पास क्या है कर्व क्या है gx, तो यहाँ से y बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो यानी कि यहाँ से y का मान क्या देगा रूट x देगा, तो हमारा 2 कर्व है, तो दोनों वक्र से मुझे घिरे भाग का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पहला कोई कर्व लेते हैं, तो पहला कर्व क्या है y बराबर x स्क्वायर, यानी x पर स्क्वायर है, तो जब x पर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है जब ही जाएगा तो x मान कुछ रखे y मान क्या देगा पॉजिटिव देगा, यानी ये हमारे पास फर्स्ट कर्व जो है, जो फर्स्ट कर्व है वो उसका आलेख y s के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारे पास इस तरह से एक और कर्व हो गया पहला कर्व, ये पहला कर्व है y बराबर x स्क्वायर, कर्व नंबर है ना c, दूसरा क्या है y स्क्वायर इक्वल टू, यानी पर y प्लस स्क्वायर है, तो y का मान कुछ भी रखिए x मान क्या देगा पॉजिटिव देगा, तो हमारे पास ये देखो सेकंड कर्व स्टेप, ये हो गया कर्व कौन
बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो दोनों को देखो ए वाला पॉइंट कॉमन है और इसका भी देखो ए वाला एक और ओरिजिन पॉइंट तो पता है, चलो ये तो तो एक कॉमन है। तो अब वो क्या बोला, दोनों से घेरे भाग का क्षेत्रफल था, दोनों के मध्यवर्ती एरिया कौन है, ये दोनों से तो मुझे ए एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा स्टेप करेंगे। अब मुझे इस भाग का निकालना है, तो क्या करोगे, क्या करते हो, आपके पास ए चाहो तो आप एक्स से भी निकाल सकते हो, वाई से निकाल सकते हो। यदि एक्स से निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट से सामने एक्स पर क्या डाल दो, तो लंब डालोगे तो कोई ना कोई पॉइंट बैठेगा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट ए बी पॉइंट पर काटना ए बनेगा। तो ए वाला पॉइंट कितना बैठेगा, ए वाला पॉइंट कितना बैठेगा, तो चेक करो। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, देखो ये हमारे पास कर्व नंबर 1 और कर्व नंबर 2 दोनों का एक कैसा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इसलिए दोनों का सॉल्यूशन से मुझे एक पॉइंट आ जाएगा, है ना, दोनों का सॉल्यूशन से मुझे एक पॉइंट आ जाएगा। तो एक पॉइंट आखिर देगा कितना, तो हमारे पास चूंकि एफ यानी पहला जो कर्व है, चूंकि हमारे पास पहला कर्व है ना, पहला वक्र कितना है, पहला वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर, और आपके पास दूसरा जो वक्र है वो कितना है, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से y मान कहते हैं कितना देगा, x। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर y की जगह पर, है ना, या y की जगह पर आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना रूट अंडर एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y की जगह रूट अंडर एक्स पुट कर दें, या आप ये भी कर सकते हो, है ना, बाई रूट अंडर एक्स है, तो या एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बाई स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी किसी भी टाइप से इसको बनाने का किसी प्रोसेस से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो अब तो चाहे तो यहाँ से बाई का मान उठा के इसमें रख दो, या तो यहाँ से आपके पास बाई का मान उठा के इसमें, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड कर्व कितना ए रख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड कितना है, चूंकि हमारे पास पहला कर्व बाई और एक्स स्क्वायर और ये दूसरा वक्र है, कितना बाई स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास कितना हो गया, चलो बाई बराबर ये एक्स स्क्वायर, एक्स का मान हमारे पास कितना है, बाई स्क्वायर, और बाई का एक्स का मान कितना है यहाँ पर, बाई स्क्वायर है, तो इतना बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर क्या बढ़ जाएगा, होल स्क्वायर बढ़ जाएगा, ठीक है, बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो गया, बाई बराबर बाई पावर 4। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, तो बाई पावर 4 माइनस बाई रिजल्ट 0, तो बाई कॉमन आ जाएगा, तो बाई पावर 3 माइनस 1 रिजल्ट 0, तो बाई बराबर 0 और बाई क्यू माइनस 1 बराबर 0, तो बाई का मान हो गया 0 और कितना बढ़ गया 1, है ना। तो बाई का मान हमारे पास एक वाला मान कितना हो गया 0, और यहाँ पर बाई का मान कितना बढ़ गया 1। जब y का मान 1 बैठा है, तो y का मान अगर 1 पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, तो x मान भी क्या देगा, 1 ही देगा ना, यानी ये पॉइंट कितना है बच्चों 1,1, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा 1,0। और यदि आप बाई एस देखना चाहते हो तो यहाँ सभी नहीं समझ मैं नहीं कह रहा, पहला वक्र बाई और एक्स स्क्वायर, दूसरा वक्र बाई स्क्वायर एक्स है, तो x का मान मैंने पहला वक्र मिला के तो x का स्क्वायर था और x का मान y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर बैठ गया, तो y बराबर y पावर 4 एंड मैंने उठा के ऐसा लाया, तो y पावर 4 माइनस y इक्वल 0, y कॉमन आया, y इनटू y क्यू माइनस 1 इक्वल 0, तो y का मान 1 दिया और y का 0 दे दिया, तो y का मान 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट ऐसे दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ। तो हमारे पास ए वाला जो ए वाला पॉइंट कितना हो गया, y का मान 1, तो x का मान पुट किया तो x का मान y का मान पुट किया तो x का मान किया 1, यानी ये जाहिर सी पॉइंट हो गया 1, 1, ठीक है। तो हमारे पास x पर 1 मिल गया। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा भाग से एरिया निकालना चाहते हैं। यदि आप x से निकालना चाहोगे, है ना, x से निकालना चाहोगे, तो ये जो कर्व है, इस कर्व के एरिया में से आपको इस कर्व के एरिया का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और यदि x इसके अनुसार आते हो तो इसके एरिया में से इसके एरिया का करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारे पास हो जाएगा आराम से, मैं ऐसा करूं कि इसको मैंने क्या लिया fx लिया, इसको मैंने क्या लिया fx लिया, और इसको मैंने क्या लिया gx लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि एक साथ से आते हैं तो क्या हो जाएगा 0 to 1 बाई dx, है ना, बाई dx, जहां y हमारे पास एक कौन सा कर्व है, दूसरा कर्व,
C2 कर्व और माइनस 0 to 1 y dx, तो जब y क्या हो गया C1 कर्व। तो हमारे पास 0 to 1 C2 कर्व से y का मान क्या देगा रूट अंडर x, C2 कर्व से y का मान रूट अंडर x माइनस और C1 कर्व से y का मान तो x स्क्वायर है ना। इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, जो परिणाम आएगा ये हमारे पास क्या है दोनों कर्व से घिरे हुआ करेंगे। हाँ बात तो निगेटिव आती है ना, निगेटिव आती है तो आपको पता होना चाहिए एरिया कभी निगेटिव नहीं आता है तो मॉडल लगाना मुश्किल होने। तो इस तरह से किसी प्रकार का असाइनमेंट का हमारा छोटी तो सॉल्यूशन कर लेंगे आपका सॉल्यूशन।